दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल सी में मुख्य सेविका की जो भर्ती है उसका कोर्ट केस क्लियर हो गया है, लेकिन कोर्ट के अधीन ही है अभी वो। उसमें 126 जो पोस्ट थी उसको हटा दिया गया है। बाद बाकी पोस्टों पे रिजल्ट की तैयारी हो रही है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था, बताया था कि कितनी पोस्ट बाकी बची हुई हैं, तो उसके हिसाब से मैं फिर और बता दूंगा। और इस जो नोटिस आई है उससे ये तो क्लियर हो गया है कि इसमें इतनी ही पोस्टों पे 126 पोस्टों को छोड़ के ही रिजल्ट बनाया जाएगा आपका। और रिजल्ट जैसे मैंने बताया था पहले भी, और मैं फिर बता रहा हूँ, रिजल्ट आज है 22 तारीख। और ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको नवंबर में ही रिजल्ट दे दिया जाए इसका, तुम्हारा मुख्य सेविका का। इसमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले करने की बात ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट इसमें लगभग लगभग पूरा तैयार है। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कहीं खेला ना हो जाए, बस इस बात का डर है। क्योंकि हम जो अंदाज़ लगा रहे हैं वो अंदाज़ अलग लगा रहे हैं। बाद बाकी वीडियो भर्ती में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार का खेला हुआ। और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोगों के नंबर बढ़ा दिए और बहुत ज़्यादा नंबर घटा दिए, इसलिए सिलेक्शन रुक गए कुछ लोगों के। बड़ा दुख होता है कि जब बिल्कुल 209 पे गई थी ओबीसी की कट ऑफ, और जनरल की भी थोड़ी सी उसके फास्ट गई थी, लेकिन फिर भी लोगों के 220, 19, 22 नंबर थे, तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो नंबर घट घट बहुत ज़्यादा गए। तो इसमें देखते हैं ऐसा क्या होता है, उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैंने पहले बताया था उसके बारे में बताता हूँ आपको, फिर नोटिस दिखाता हूँ आपको। देखो, मैंने ये बताया था पहले कि ये 2693 पोस्ट थी, 126 को होल्ड कर लिया गया है। और 2568 पे आपका रिजल्ट डीबी का भी जारी होगा। और जैसे मैंने कहा, 3 गुना लगभग बुलाए जाएंगे। 2567 का 3.5 गुना, 3 गुना मान सकते हो। तो 8000 से लेकर 9000 लोग तक बुलाए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की स्थिति इसमें बहुत ज़्यादा साफ नहीं होगी, क्योंकि जब तक आएगा नहीं। और ये समझ लो कि सेकंड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, फर्स्ट शिफ्ट वालों को इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसका थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो जस्ट नंबर हैं और वैसे ही रहें। ठीक, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में 4 फुल मार्क्स मिला था और थर्ड सेकंड शिफ्ट में 3। सेकंड शिफ्ट कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी उसके कंपैरिजन में। ठीक, तो इसमें जो सेकंड शिफ्ट मैंने पहले भी बोला था, सेकंड शिफ्ट में इसका बेनिफिट मिल सकता है। और बेनिफिट के तौर पे अगर नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट देखा जाए तो +2 या 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वीडियो में बढ़ा था। वीडियो में क्या हुआ था, वीडियो में तो बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो गया था। वीडियो में किसी के 10 बढ़ गए, 15 बढ़ गए, किसी के 10-10 घट भी गए, ऐसा भी हो गया था। तो इसलिए बड़ा डर लगता है कि नॉर्मलाइजेशन से, और यही कारण है। अभी देखा होगा आपने पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, आरओ के लिए, जो हम कई मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया और नॉर्मलाइजेशन हट गया। और नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग बेचारे मतलब सिलेक्शन नहीं ले पाते, बहुत समस्या होती हैं इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया ये सिनारियो। मैं दूसरा चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ऑफिशियल नोटिस। ये कल शाम को ही मतलब 3 नोटिस परीक्षा के स्केड्यूल जारी किए गए थे ईपीटीपीएससी के द्वारा। और एक ये जारी किया गया था आपको, ये तुम्हारा मुख्य सेविका के लिए। अब मुख्य सेविका के बारे में पूरा दे रखा है, 2693 पोस्ट थी। अब उसमें सारा का सारा विवरण उसने दे रखा है कि किस किस प्रकार से बाइफर्केशन किया गया है। और इसमें से ये भी बताया गया कि 126 पोस्ट जो है होल्ड कर ली गई हैं। ठीक है, तो 126 जो पोस्ट होल्ड कर ली गई हैं, उसके बाद कितना है, 2567, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 126 पोस्ट ही रोकी गई हैं। उसके बाद सारा कुछ कर दिया गया और सारी चीज़ लिख रही है, आप एकदम से पढ़ सकते हैं इसको। और इसका बाइफर्केशन इधर किया गया है कि यूआर की पोस्ट 1027 है, एससी की 540 है, एसटी की 51 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की ओबीसी की 693 है, ईडब्ल्यूएस की 256 है। तो टोटल मिला के अब नया वाला जो बाइफर्केशन किया है उसमें 2567 पोस्ट हैं। ठीक है, 2693 का डाटा नहीं है, क्योंकि 126 पद होल्ड कर लिए गए, वो आरक्षण के हिसाब से। और आपको जो क्षैतिज आरक्षण है उसमें भी आपको दे रखा है कितनी कितनी पोस्ट होती हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ दे रखी हैं। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। और दोस्तों एक बात समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन में जो अंतर देखने को मिलेगा, जो फ़ायदा होने वाला है, वो सेकंड शिफ्ट वालों को होगा। फर्स्ट शिफ्ट वालों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाले जितनी भी गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा आपके नंबर कम बन रहे हैं। मान लो कि किसी के फर्स्ट शिफ्ट में 60 बनना है और सेकंड शिफ्ट में बनना है 56-57, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। वो इक्वली हो सकता है। ठीक है, इक्वल उसके बराबर आ सकते हैं। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो तैयार करा लेने हैं। इसके जो रिजल्ट है, मैं फिर बता दूं, रिजल्ट नवंबर में आने की पूर्ण संभावना है। 30 तारीख तक इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और ज़्यादा लंबा खिंचने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत समय इसमें हो चुका है भर्ती में। पैट 2021 की भर्ती है, ये तो आप जानते ही हो। जब आप पेपर दिया है तो आप समझते हो इस चीज़ के लिए। पैट 2021 की भर्ती है, और पैट 2021 की चारों भर्तियों का ऐसा बंटाधार हुआ था, इसका कोई जवाब नहीं।
एक तो यही भर्ती आपकी मुख्य सेविका की अटकी पड़ी है पैट 2021 की, एक तुम्हारी लेखपाल की आपने देखी क्या विचित्र कहानी हुई उसके साथ में, एक भर्ती सेम एएनएम की भर्ती भी थी उसके साथ में यही कहानी हुई, और एक और ये तुम्हारा पैट 2021 से 6262 की भी भर्ती है, वो भी अभी देख लो उसका टाइपिंग नहीं हुई है। तो मतलब ऐसी ऐसी भर्तियाँ हैं, तो आप समझ ही सकते हो किस प्रकार से यूपी प्लस का हाल होता है। जो भर्ती क्लियर हो जाए जिसमें नौकरी मिल जाए उसके लिए बेहतर बेहतर है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने भी गर्ल्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें बढ़िया से, कोई अगर दिक्कत हो तो भी इसको सुधारवा लें करवा लें, क्योंकि समय होता है। और डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई या फिर आपको ऐसा हो गया कि आप डीबी के समय उसको आयोग में दे नहीं पाए, प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो आपके लिए प्रोविजनल हो जाना पड़ता है, और प्रोविजनल का अता पता नहीं है भैया कितने दिन में कुछ होगा। ठीक है, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती आप ना करें, जिससे आपको फिर बाद में पछताना पड़े कि हम तो प्रोविजनल हो गए, पता नहीं कब होगा इसका रिजल्ट। तो इसकी गलती को न दोहराएं बार बार। और मैं बार बार हर जो भी डीबी कराने जाता है जिस भी एग्ज़ाम का, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, बंद दरोगा, वन रक्षक, बीडीओ, बीपीओ, जो भी एग्ज़ाम में डीबी कराने जाते हैं, मैं सबसे यही सलाह देता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप के जो डॉक्यूमेंट है वो दुरुस्त कर लो। सबसे पहले कोई गलती है उसको सुधार लो, छोटी मोटी गलती है तो उसका एफिडेविट बनवा लो, और बहुत बड़ी गलती है तो सुधर नहीं सकती है वो। ठीक है, वो समय भी देता है, ऐसी बात नहीं जैसे आयोग में डीवी कराने जाएंगे तो 15 दिन का समय मिलता है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 15 दिन के अंदर जमा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है सारा सिनारियो। और डॉक्यूमेंट पे कहोगे तो मैं डॉक्यूमेंट अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और यही है, और अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा दुरुस्त रखिए, और गलती ना होने पाए, छोटी मोटी गलती है तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। तो दोस्तों सब कुछ क्लियर हो चुका है, और आपको ये रिजल्ट आपका फिर बता दूं नवंबर में ही आ जाएगा। आपको इसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।